नमस्कार दोस्तों। तो कल CSIR का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। ओके, नाउ देखिए हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी है, पहले क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला फ्रैंक एडवाइस यही रहेगा कि आप भूल कर भी जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को पहले अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए किसको अच्छा नहीं लगता जनरल एप्टीट्यूड के सवाल करना। हाँ, ठीक है। सो लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि जनरल एप्टीट्यूड के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी समय ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना समय खो दिया है। और एक लालच रहता है कि ये फ्री के मार्क्स हैं जनरल एप्टीट्यूड के। ठीक है, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आप केमिकल साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए प्रायोरिटी जो है वो केमिस्ट्री है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले केमिस्ट्री का सेक्शन करना है। ओके, व्हेन यू आर डन विद द केमिस्ट्री देन ओनली यू हैव टू लुक एट द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट। ओके, समझ पा रहे हैं आप बात मेरी? तो आप भूल कर भी पहले जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट मत करिएगा। ठीक है, जब आपकी केमिस्ट्री पूरी हो जाए तब आपको उधर जाना है। और अब केमिस्ट्री सेक्शन का बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपको एकदम से सोल्व करने नहीं लग जाना है। ठीक है, आप कम से कम 5 से 7 मिनट क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। ठीक है, शुरुआत से लेके आखिरी तक आपको पहले स्कैन करना है। ओके, कि कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कौन से नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको स्कैन करना है, फिर आपको दोबारा एक बार देखना है कि कौन से क्वेश्चन में मुझे समय लगेगा, कौन से में नहीं लगेगा। तो जो आपको बिल्कुल श्योर शॉट आते हैं पहले आप उसको अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है या ग्रुप थ्योरी अच्छा है आपका, मान लीजिए ऑर्गेनोमेटालिक्स अच्छा है। ठीक है, या फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री में मान लीजिए आपका टॉपिक है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आपको काफ़ी पसंद है, तो आपको पहले स्कैन करना है कि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन कहाँ पर हैं और वो ईजिली हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है पहले आप उसको करते जाइए। ठीक है, तो मैं स्कैन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ पर हैं। आपको पहले अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर आपको लेकिन ठीक है जिसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट नहीं है तो आप उसको अटैम्प्ट मत कीजिएगा। जब आपको लगे कि आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तभी आपको दूसरे क्वेश्चन देखने हैं। तो आपको सी सेक्शन में से, और हाँ सबसे ज़रूरी एडवाइस, आपको सबसे पहले सी पार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप फ्रेश माइंड लेके जाते हैं। ठीक है, पर लेकिन अगर आप उसको जनरल एप्टीट्यूड या 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने में लगा देंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादा जो ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कंज्यूम हो गया, जो कि आपको कम मार्क्स देने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, पहले सी पार्ट करना है जो आपको 4 मार्क्स देगा पर क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले स्कैन कर लेना है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ईजिली, बस आपको ढूंढना है। ठीक है, जब आपका सी पार्ट हो जाए तो आपको फिर बी पार्ट पे जाना है और सेम इसी तरीके से करना है। पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने उसमें उसके बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बस आपको पता है कि मेरे को फॉर्मूला आता है और मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। तो आप कभी भी उसको पहले मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता उसमें कोई ट्रिक लगानी पड़ जाए, एग्जामिनर में उसने कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ फैक्टर लगा के दिया हो, तो आपका तो समय भी चला जाएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप सबसे पहले उसी को पकड़िएगा। अब जब आपका सब कुछ हो जाए तो आपको फिर जाना है जनरल एप्टीट्यूड पर। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का अभी भी खाली मत छोड़िएगा, ज़रूर उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जो आप कर लेंगे, और 2-3 में आपको डाउट होगा तो आप लगा दीजिएगा उसमें। ठीक है, आपको जनरल एप्टीट्यूड खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड ही आपका नेट से JRF का सफ़र पूरा करेगा। अब आप देखिए आपको अटेम्प्ट कितना करना है। आप अगर CSIR JRF लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको 85 से 90% पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। चाहे आप
को पूरी श्योरिटी हो या ना हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब देखिए, अब जो 4 मार्कर्स होते हैं, आपको मिलेंगे नहीं 25, तो ठीक है, वो तो किसी को भी नहीं मिलते हैं। अब देखिए, आप अगर आपने 15 क्वेश्चन सही कर लिए हैं, अब आपको कोई 10 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिसमें आपको पता है 2 ऑप्शन तो होने ही नहीं है और 2 में से ऑप्शन हो सकता है, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी है 50% की। तो आपको उन क्वेश्चन को ज़रूर करना है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर 10 में से 4 भी बन जाते हैं तो आपको 16 मार्क्स देंगे, और -6 कर लीजिए, तब भी आप 10 मार्क्स जो है फ़ायदे में हैं। तो आपको ज़रूर करना है। देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जीआरएफ की जो कट ऑफ है, देखिए, ये जनरली बढ़ती जा रही है, कभी कभी बहुत डाउन भी चली जाती है, जैसा जून 2016 में गया था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इन पॉइंट्स को आपको क्या है, ध्यान में रखना है। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से पेपर दें, और आज जो है कुछ ना पढ़ें, रिलैक्स मूड में जाएं और इन्जॉय करें। और एग्ज़ाम हॉल के बाहर कॉपी किताब लेके खोल कर बैठना नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना है। अगर आप सोचेंगे हाँ यार एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ फॉर्मूले, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा कि आएगा क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, आपको अपने आप याद आएगा। लेकिन एग्ज़ाम हॉल के बाहर आपको ऐसी फीलिंग आएगी, यहाँ मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एक बार रिवीजन लगा लेता हूँ। तो वो नहीं करना है आपको, बिल्कुल अपना ब्रेन जो है 100% लेके जाना है, उसको खर्च मत कीजिए, ठीक है, बेफालतू में रिवाइज करने में। समझ पा रहे हैं आप बात मेरी? तो आप बिल्कुल फ्री मूड में जाएं, अच्छे से पेपर करें, ढूंढिए जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, जो टॉपिक आपने एक्सटेंसिवली कवर किए हैं। तो ये बातें आप मेरी ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और, जब निशान लगाने की बात आती है, बिल्कुल से एंड पे मत टालिए, ठीक है। हर 45 मिनट्स में आप निशान लगाइए, ठीक है। 45 मिनट्स में आपने जितने भी सवाल किए हैं उनको आप ओएमआर शीट में लगा लीजिए, टिक कर लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आखिरी में समय ख़त्म हो जाए और आप ना लगा पाएँ, उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको हर 45 मिनट्स के इंटरवल में आपको टिक मार्क लगा देने हैं ओएमआर शीट में, ठीक है। और ओएमआर शीट में आपको बड़े ध्यान से टिक मार्क लगाना। कभी कभी क्या होता है कि ये जनरली जब हम लास्ट में लगाते हैं तभी होता है, हड़बड़ी में। जैसे मान लीजिए 86 का सी लगाना है आपको, आपने लगा दिया, वो करेक्ट था, ठीक है, लेकिन 87 का आंसर था, सी था, उसका आंसर था बी। तो आपने, लेकिन आपने क्या किया कि उससे पहले वाले में जो आपने लगा रखा था उसी में लगा दिया, तो एक क्वेश्चन के आपने दोनों आंसर कर दिए। और देखिए कितना बुरा हुआ कि आपके जो है दोनों आंसर ठीक थे, लेकिन आपने एक ही में दो लगा दिए, तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। आपने पूरे 10 नंबर खो दिए हैं, ठीक है। और वही अगर आपने हड़बड़ी में अगर सही गलत ना लगाया होता तो आपको 10 मार्क्स मिले होते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हर 45 मिनट्स के इंटरवल में निशान लगा लेने हैं। तो देखिए, तो मैंने बताया कि आपको अब ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है, फ्रेश माइंड के साथ जाइए। जनरल एप्टीट्यूड को पहले अटैम्प्ट मत कीजिएगा, और जनरल एप्टीट्यूड को सिर्फ हाफ एन आवर देना है, मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर देना है, ठीक है। वरना आप 20 मिनट्स भी देंगे वो काफ़ी है। तो सबसे पहले आप 4 मार्कर्स जो हैं वो अटैम्प्ट कीजिएगा, देन बी ऑप्शन पे जाए, बी सेक्शन में जाइएगा, देन जनरल एप्टीट्यूड अटैम्प्ट कीजिएगा, और हर 45 मिनट्स में ओएमआर में टिक करते रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप अच्छा करेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद करते हैं आप जे आर एफ लेके ही लौटेंगे। तो मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। तो ठीक है, आगे मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।